नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डीआई की क्लास कर रहे हैं। डीआई की इससे पहले हम लोग 15 क्लासेस कर चुके हैं, वो 25 क्लासेस कर चुके हैं। ये हम लोगों की 26वीं क्लास है। दोस्तों, जो आपका पेट का एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ये 15-16 अक्टूबर को होने वाला है। दोस्तों, तो हम लोगों को ये चाहिए, इस समय सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, तेजी से रिवीजन करना चाहिए, जिससे क्या हो कि हम सारे सब्जेक्ट और भी कवर कर लें। जैसे मैथ हो गया, डीआई, इसकी हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, इसको भी हमें समय देना चाहिए। डीआई को हमें पर डे कम से कम 1 घंटा समय देना चाहिए। डीआई सॉल्व करने के लिए हमें पर डे कम से कम 1 घंटा समय देना चाहिए, क्योंकि डीआई से आपको पता है डीआई से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। डीआई से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 पार्टों में। एक का आपका हो जाएगा क्या, टेबल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्राफ। यानी 10 क्वेश्चन इससे, 10 क्वेश्चन इससे, 10-10 नंबर के आने वाले हैं। तो ये आपका पेट एग्जाम में बहुत अहम रोल अदा करेगा दोस्तों। तो इस पे पूरा फोकस करिए, और अगर इसमें नंबर नहीं आए ना, तो आपके 80+ नंबर आने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए इस पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि इसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। डीआई बहुत इजी आएगी, हम लोग बहुत अच्छे मेथड से इसे सॉल्व भी कर रहे हैं, कितने इजी मेथड से। यानी डीआई आपको देखने में तो टफ लगेगी, लेकिन बहुत ही इजी होती है। चलिए, अभी इस क्वेश्चन में भी बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। और कोशिश ये करिएगा कि डीआई में जितना कम कैलकुलेशन करना पड़े, यानी मैथ का ही ये प्रोसेस है कि जितना कम कैलकुलेशन करना पड़े उतना ही आपका एक्यूरेट आंसर होता है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत होती है। मैथ तो हमेशा यही मांगता है कि कम से कम कैलकुलेशन, यानी पेन कह सकते हैं और रफ का कम से कम यूज हो, ज्यादा ज्यादा किसका यूज हो, आपके माइंड का। तो चलिए हम पाई चार्ट से क्वेश्चन करते हैं। पाई चार्ट का जो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार किसी महीने में विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा परिवार की बचत, ये जो परिवार की बचत है जो 8,000 रुपए है को दर्शाता है। इसका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो ये परिवार की बचत यहाँ पे दिखा रहा है, ये कितना बता रहा है, आपकी 8,000 रुपए है। परिवार की बचत जो है ये आपकी 8,000 रुपए है, ठीक है। और अब आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, शिक्षा पर कितना व्यय किया गया। उससे पहले आप देख लीजिए, देखिए ये जो आपका वृत्त है ये कितना दर्शाता है, 360 दर्शाता है ना। ये पूरा कितना होता है, 360 होता है। अब इसमें सब अलग अलग डिग्री में डिवाइड है। किसमें है, डिग्री में है। कभी कभी ये होता है कि पूछ लेता है कि जो 120 है डिग्री है, ये कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को रिवीजन करना है, तो हम लोगों को तेजी से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं यहीं पे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये आपका पाई चार्ट दिया गया है, इसमें किसी परिवार का मासिक व्यय दिखाया गया है जो विभिन्न मदों पर व्यय करता है। जैसे भोजन पर 120 डिग्री, आवास पर 105 डिग्री, बचत पर 60 डिग्री। अधिकतर तो आपने पढ़ा होगा कि जो ये बचत व्यय होता है ये परसेंटेज में होता है, पर आप ग्राफ में या डीआई में आप देखेंगे इसे डिग्री में भी पाई चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाया जाता है। तो ये यानी पाई चार्ट का ऐसा है, अगर आप डीआई के अलावा अगर इसे देखेंगे तो इसे परसेंटेज में शो किया जाता है, या फिर भाग में, जैसे कि 1/4 भाग, जितना उसकी बचत होती है उसका 1/4 भाग आवास पे खर्च करता है, 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है, ऐसे। लेकिन डीआई में क्या होता है, इसको डिग्री में भी दर्शाया जाता है। तो चलिए देखिए, आपका जो बचत है यानी 60 डिग्री आपका कितने, 8,000 के इक्वल है। 60 डिग्री यहाँ कह रहा है आपके 8,000 के इक्वल है। पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षा पर कितना व्यय किया गया, यानी शिक्षा पर कितना व्यय किया गया। शिक्षा आपकी कितनी है, 30 डिग्री है ना। शिक्षा आपकी कितनी है, 30 डिग्री है। जब 60 डिग्री पे 8,000 व्यय किया जा रहा है, तो 30 डिग्री क्या होगा, 60 का आधा होगा ना। 60 का आधा होगा तो इसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4,000। देखिए, आपको पेन कलम उठाने की जरूरत पड़ी इस क्वेश्चन में, नहीं, बहुत आसानी से आपने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है, भोजन पर किए गए व्यय का बचत से अनुपात निकालना है। भोजन पर किए गए व्यय का, भोजन पर किए गए व्यय का आपका किसके साथ अनुपात निकालना है, बचत के साथ अनुपात निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे जब ऐसे कंडीशन आता है, चाहे ये आपका डिग्री में दिया गया हो या परसेंटेज में दिया गया हो, जब अनुपात निकालना है दोनों को उठा के लिख दीजिए। ये कितनी राशि है इससे कोई मतलब नहीं है, राशि का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो आप देखिए, भोजन का कितना डिग्री है, 120 डिग्री है ना। 120 डिग्री और ये 60, दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो गया, तुरंत आंसर आ गया। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 3, परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है? परिवार के महीने का कुल व्यय, देखिए परिवार के महीने का कुल व्यय कितना है, यही पूरा आपका क्या है पाई चार्ट, जो कितने के इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा ना। पाई चार्ट जो कुल व्यय होगा ये इसका क्या होगा 360 होगा। जो परिवार का कुल व्यय होगा 360 ही होगा ना, क्योंकि ये पूरा पाई चार्ट है और पाई चार्ट का मतलब इसका मतलब कितना हो गया वृत्त का 360, यानी कुल व्यय परिवार का जो कुल व्यय हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना दिया गया है 8000। 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना दिया गया है 8000। अगर यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 8000, मतलब कि 8000। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 48, यानी 48,000 हो जाएगा। इसमें भी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं थी भाई, यहाँ 6 दिया था 60% 60 डिग्री इक्वल टू कितना दिया गया था 8000, 6 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाता 360 हो जाता। इसमें भी 6 48 यानी 48,000 इसका आंसर हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक राशि व्यय की गई। भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक राशि व्यय की गई, तो आपको ये बताना है। देखिए इसमें भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं क्यों। देखिए भोजन पर कितना है आपका 120 है, आवास पे कितना है 105 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए 60 डिग्री का मान कितना दिया गया 8000, तो कितना होता है 60 1/4 होगा ना, 60 का 1/4 होगा, यानी 15 से होके कितना होता है 60 होता है ना। यानी कि अगर हम इसमें 4 से डिवाइड कर दें तो ये 15 आ जाएगा, अगर इसमें 4 से डिवाइड कर दें तो 15 यानी 15 डिग्री की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2000, इसका आंसर कितना हो गया आपका 2000, यानी आंसर इसका डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शिक्षा पर व्यय की गई राशि, शिक्षा पर व्यय की गई राशि बचत पर व्यय की गई राशि की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। शिक्षा पर व्यय की गई राशि, शिक्षा पर कितनी राशि व्यय की गई है, ये आपका कितना शिक्षा पे है आपका 60 डिग्री, शिक्षा पर कितना है 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री है, शिक्षा पर कितना है आपका 30 डिग्री है। और शिक्षा पर बचत की व्यय की गई राशि, बचत पर व्यय की गई राशि की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमें देखिए सिंपल सा आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो शिक्षा है, शिक्षा आपका 30 डिग्री है और ये बचत कितनी है 60 डिग्री है। तो जो ये 30 डिग्री है 60 डिग्री का कितना है आधा है, यानी कितना 50% हुआ ना, आधा का मतलब कितना हुआ 50%। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे शिक्षा का लिखेंगे बटे बचत का लिखेंगे, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, 30 दूना कितना होता है 60 होता है, और कितना 50 दूना कितना होता है 100 होता है, आंसर आ गया कितना 50%। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।